एक राज्य के राज दरबार में राजा अपने राजगुरु को अपने से भी ऊंचे आसन पर बिठाता है, और ये होना भी चाहिए, और राज ज्योतिषी को अपने से नीचे आसन पर बिठाता है। राज ज्योतिषी इस बात से हमेशा चिढ़ता था कि राजा हर काम हमसे पूछकर ही करता है, जैसे कि युद्ध करने जाऊं या ना जाऊं, जीतूंगा या नहीं, ये सब हमसे पूछकर करता है, हर काम हमसे पूछकर करता है। पर ऊंचा राजगुरु को बिठाता है, जो राजा का गुरु है उससे। एक दिन ज्योतिषी ने राजा से शिकायत कर दी कि राजन, ये आप सही नहीं कर रहे, मेरा मन दुखता है कि हम राज ज्योतिषी, हमारा आसन नीचे और राजगुरु का आसन ऊंचा क्यों? या तो हमारा आसन ऊंचा करो या राजगुरु का नीचा करो, हमारी बराबरी में बिठाओ। राजा भी ज्ञानी था। राजा ने कहा, ज्योतिष विद्या और गुरु का क्या मेल? आपकी ज्योतिष विद्या कमाल की है, आपकी बातें ज्यादातर सही निकलती है, पर गुरु का मुकाबला कैसे? ज्योतिष कहने लगा कि एक परीक्षा रखो जिससे ये साबित हो जाए कि गुरु बड़ा है या ज्योतिष। राजा ने कहा, ठीक है, मैं परीक्षा रखूंगा। थोड़े दिन बाद जब राजा राज दरबार में हाजिर हुआ, तब उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी है। राजा उसके अंदर लालर का एक कीमती हीरा रखकर लाया था। वो बंद डिब्बी थी। डिब्बी को हाथ में पकड़कर राजा ने कहा, राज ज्योतिषी जी, आप बताइए कि मेरे हाथ में जो डिब्बी है उसके अंदर क्या है? और गुरु से भी कहा, आप बताइए कि मेरी डिब्बी में क्या है? जो सही बता देगा वो बड़ा होगा, आज निर्णय हो जाएगा। ये सुनते ही राज ज्योतिषी बड़ा खुश हुआ। उसने अपना सारा ज्योतिष लगा दिया। सारी ज्योतिष विद्या लगाने के बाद कहा, राजन, आपकी डिब्बी में हीरा है लाल रंग का। राजा हैरान रह गया कि कितना कमाल का ज्योतिष है। बंद डिब्बी में क्या है वो भी जान लिया। सिर्फ हीरा भी बोल सकता था, पर इसने उत्तम जवाब दिया। हीरे के साथ उसका रंग भी बता दिया। राजा फिर चुप हो गया। उसे अब चिंता हो गई कि अब कहीं गुरु ना झूठे पड़ जाए। फिर राजा ने गुरु से कहा कि अब आप बताओ, डिब्बी में क्या है? वो जो गुरु थे वो बहुत कमाई वाले संत थे, महापुरुष थे। गुरु ने विनम्रता से कहा, राजा, जो ज्योतिषी कह रहा है वो ठीक ही होगा। राजा ने कहा, नहीं गुरुजी, आप बताइए क्या है? गुरुजी ने कहा, इसमें कौन सी आपस में प्रतिस्पर्धा? जो वो कह रहा है वो ठीक ही होगा, खोल के दिखा दो। राजा कहने लगा, नहीं, आज बताना पड़ेगा आपको। राज ज्योतिषी की रोज शिकायत रहती है कि आपका आसन ऊंचा क्यों? तब गुरु ने प्रेम से कहा कि राजन, मेरा आसन उसे दे दो, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, उसमें क्या हो गया? राजा ने कहा, नहीं गुरुजी, आज सारी प्रजा के सामने ये निर्णय हो जाए कि संत बड़ा या ज्योतिष। तब गुरु ने सोचा कि बात अब खाली मेरी नहीं रही, सारे संसार के संतों गुरुओं की बात हो गई है कि गुरु बड़ा की ज्योतिष। और आप सब ये जानते ही हो कि गुरु और संतों से बड़ा तो कोई इस संसार में है ही नहीं। तब उस गुरु ने निश्चय किया कि आज सारे गुरु और संतों की लाज रखनी पड़ेगी। तब गुरु ने कहा, राजन, अगर मेरी नजर से देखो, अगर मैं कहूं तो इस डिब्बी में सांप का बच्चा है, छोटा सा। ये सुनते ही राजा बहुत उदास हो गया कि आज मेरे गुरु की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे गुरु हार जाएंगे और ज्योतिषी जीत जाएगा। फिर राजा ने गुरु से कहा कि गुरुजी, फिर से एक बार सोच लो। गुरु ने कहा, राजन, इसमें सांप का बच्चा ही है। ज्योतिषी अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो गया। ज्योतिषी ने कहा, राजन, खोलकर दिखा दो डिब्बी। अब राजा कुछ बोल नहीं रहा, चुप हो गया। डिब्बी खोल नहीं रहा, क्योंकि डिब्बी खोल दी तो गुरु छोटा हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि सबके सामने गुरु की बेइज्जती हो, गुरु हारे। गुरु ने कहा, घबरा मत राजन, विश्वास रख, डिब्बी खोल दे। ज्योतिषी ने भी कहा, डिब्बी खोल दो। फिर जब राजा ने डिब्बी खोली तो डिब्बी में से सांप का बच्चा निकला। ये देखकर ज्योतिषी हैरान रह गया, राजा भी हैरान रह गया, और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। राजा ने कहा, ये कैसे हो गया? मैंने खुद अपने हाथों से एक कीमती हीरा रखा था लाल रंग का, और किसी के हाथ में मैंने ये डिब्बी नहीं दी, मैं खुद यहाँ इसे लेकर आया हूँ। इसमें हीरा ही था, सांप कैसे हो गया? ज्योतिषी ने भी कहा कि मैंने अपनी सारी विद्या लगा कर कहा था कि इसमें लाल रंग का कीमती हीरा ही, और राजा जी आप भी मान रहे हो कि आपने यही रखा था, फिर सांप कैसे बन गया? तब उस गुरु उस संत ने कहा कि हे राजन, ज्योतिषी सिर्फ बता सकता है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है, पर एक गुरु एक संत उस किस्मत को बदल भी सकता है। कथा का सार यह है कि आजकल हम दर दर पर हाथ दिखाते फिरते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, जबकि सारे ज्योतिषी सही भी नहीं होते। आगे अच्छा होगा या बुरा होगा ये जानने से बेहतर है कि हम ऐसे गुरु ऐसे संत की संगत करें जो किस्मत पढ़ने की नहीं बल्कि किस्मत बदलने की ताकत रखता हो।